ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेश वृषारूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आज हमारी चर्चा गोमट सार के ऊपर लिखी गई सम्यक ज्ञान चंद्रिका तथा मूल विषय धवला टीका से ब्रह्मचारी यशपाल जी जैन उदयपुर की ग्रंथ गुणस्थान विवेचन पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें पिछले अध्याय में हमने अनेक माध्यमों से स्वाध्याय की प्रवृत्ति की थी। प्रथमान योग के पक्षपाती को समझा था, द्रव्यान योग के पक्षपाती को समझा था, चरणान योग के पक्षपाती को समझा था, न्याय के पक्षपाती को समझा था, शब्द के पक्षपाती को समझा था, अन्य मतों के भी पक्षपाती को हमने पहले कक्षाओं में या पहले प्रवचनों में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिसके माध्यम से हम गुणस्थान विवेचन में प्रवेश कर पाएंगे, उन प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं। उन प्रश्नों और उत्तरों को समझते हुए अपन आज से आगे की चर्चा करेंगे। इसके बाद में जब तीसरा अध्याय आएगा वहाँ से लेकर के अपन प्रथम जो गुणस्थान है मिथ्यात्व उसकी अपन चर्चा करेंगे। पहले लगभग 100 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उन 100 क्वेश्चनों को अपन को देखना है। उन 100 क्वेश्चनों के बारे में अपन को जानना है कि वो कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कर्म किसे कहते हैं। समझ गए ना। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि कर्म किसे कहते हैं। तो कर्म जो है यह कर्म जीव के जो मोहराग देश के जो परिणाम हैं, जीव जो मोहराग देश के परिणाम करता है और उन परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था। कौन सी अवस्था? कारमार वर्गणा रूप। अब प्रश्न ये होता है कि कारमार वर्गणा क्या है। तो कर्म रूप परिणमित होने वाली वर्गणा, समझे ना। जैसे अपन शरीर पर तेल लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो तेल लगा लेते हैं, उस तेल में जो आकर्षण करने की जो चीज़ है, तेल की तरफ जो खींचने वाली जो वस्तुएं हैं, अपन जहाँ से भी निकलेंगे वह वस्तुएं आकर के हमारे शरीर में चिपक जाएंगी। हमने शरीर में तेल लगा करके खूब सारा तेल लगा करके वो मार्केट में घूमने निकल गए। जब हम मार्केट में घूमने निकले तब क्या हुआ कि हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ें आकर के चिपकी। समझ गए ना। अब वो आकर के क्यों चिपकी और कुछ चीज़ें क्यों नहीं चिपकी, तो वही वाली बात आज अपन को करनी है
कि जो वर्गणाएं हैं, यह वर्गणाएं पूरे लोकालोक में भरी हुई हैं। समझ गए ना? यह जीव जैसे परिणाम करता है उस रूप में वर्गणाएं जाकर के अपना काम करती हैं। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उस रूप से वह वर्गणाएं काम करती हैं। समझ गए ना? जैसे अभी देखते हैं अपन वर्तमान में अपने पास में सबसे बड़ी बीमारी जो है वह है कोरोना। अब कोरोना बीमारी को पहचानने के लिए कोई यंत्र तंत्र नहीं है, परंतु उसको पहचान करने के लिए एक ऐप बता दिया गया। कौन सा ऐप? सेतु ऐप। कि जो भी व्यक्ति इस सेतु ऐप को डाउनलोड करेगा उसके पास में आने वाले जितने भी लोग यदि अस्वस्थ होंगे, कोरोना पॉजिटिव होंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इतने दूर तक की उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं जो हमारी कारमार वर्गणाएँ हैं, यह कारमार वर्गणाएँ दूर दूर से आकर के हमें चिपक जाती हैं। जब हमने राग किया तो राग रूप वर्गणाएँ आई। समझ गए ना? जब यह जीव जैसे परिणाम करता है, जैसे जैसे यह जीव परिणाम करेगा वैसी वैसी वर्गणाएँ आकर के इसको चिपकेंगी। जब यह राग रूप परिणाम करेगा तो राग रूप वर्गणाएँ आ जाएंगी। जब द्वेष रूप परिणाम करेगा तो द्वेष रूप वर्गणाएँ आ जाएंगी। समझे? मोह रूप परिणाम करेगा तो मोह रूप वर्गणाएँ आ जाएंगी। क्रोध करेगा तो उस रूप वर्गणाएँ आ जाएंगी। मायाचार करेगा तो उस रूप वर्गणाएँ आ जाएंगी। व्यक्ति जो जीव है वह जीव अपने परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित, कारमार वर्गणाओं को कोई परिणमित नहीं कर रहा है। कारमार वर्गणाएं तो स्वयं परिणमित होती हैं। समझ गए ना? वह वर्गणाएं तो अत्र तत्र फैली हुई हैं, बस आप निकलोगे और आपकी चिपकेंगी। आपके जैसे परिणाम होंगे उस परिणाम के आधार पर आपके पीछे लग जाएंगे। समझ गए ना? व्यक्ति के जैसे विचार होंगे उस विचारों के आधार पर ही यह जो वर्गणाएँ हैं परिणमित होती हैं। अच्छे विचार होंगे, शुभ भाव होंगे तो शुभ भाव रूप वर्गणाएँ रहेंगी। समझिए ना? जैसे परिणाम अनिष्ट कुछ होने वाला होता है उस रूप वर्गणाएँ रहती हैं। होती हैं कि नहीं? पहले के लोग कहते थे कि भैया यदि कोई अशुभ कार्य होने वाला हो तो जीव जंतु रमाने लगते थे, गाय बैल भैंस इत्यादि आवाज़ करने लगते थे कि कोई ना कोई कष्ट आने वाला है। तो उस रूप वर्गणाएँ उनको महसूस हो जाती थी कि कुछ ना कुछ अनष्ट होने वाला है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जब हम कसाय करते हैं तो कसाय रूप वर्गणा और आकर के हमें लगती हैं। समझ गए ना? तो कर्म किसका नाम है? कर्म नाम है केवल मोह राग देश के परिणाम। केवल मोह राग देश के परिणाम जो हैं वह कर्म नहीं है। मोह राग देश के परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमार्ग वर्गणा रूप जो पुद्गल की विशिष्ट अवस्था है, उस पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। पुद्गल की जो विशिष्ट अवस्था है उस विशिष्ट अवस्था को यहाँ पर कर्म बताया गया। कौन सी विशिष्ट अवस्था? जो वह परिणाम करता है उस परिणाम के आधार पर जो इसके बंद हो जाता है। जैसे परिणाम किए उस जीव ने वो वैसे ही उसकी वर्गणाएँ उसके पीछे लग जाती हैं। राग के परिणाम किए तो राग रूप वर्गणाएँ आकर के चिपक जाती हैं। समझ गए ना भाई? वो तो आप देखो, प्रत्येक दल वाले लोग हैं, सभी अपने अपने दल का नेतृत्व करते हैं, सभी पार्टियां अपने अपने दल वाले लोगों को बुलाती हैं। समझ गए ना? राग है तो राग रूप जो वर्गणाएँ हैं राग में आकर के मिल जाती हैं। द्वेष रूप वर्गणाएँ हैं वो द्वेष में चली जाती हैं। कसाय रूप वर्गणाएँ हैं वो कसाय में चली जाती हैं। मोह रूप वर्गणाएँ हैं वो मोह रूप चली जाती हैं। कि यह जीव जैसे परिणाम करता है, समझ गए ना, उसकी वर्गणाएँ वैसी परिणमित हो जाती हैं। समझ में आया? तो कर्म किसे कहते हैं? कि जीव के परिणामों के, जीव के मोह राग देश रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमार्ग वर्णा रूप पुद्गल। कारमार्ग वर्णा क्या है? पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल है। समझ गए? राग देश आदि कैसे हैं? ये भाव कर्म है। समझ गए ना? तो कारमार्ग वर्णा रूप पुद्गल की जो विशिष्ट अवस्था है
उसको बोलते हैं कर्म। आपको बात समझ में आई? कर्म और कारमार वर्गणा, कर्म और कारमार वर्गणा, जीव के जो मोहराग द्वेष के परिणाम हैं, उन परिणामों के निमित्त से जो कारमार वर्गणाएँ हैं, जो पुद्गल रूप अवस्था है, वह आकर के सीधे अपने जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही वह अपने साथ परिणमित हो जाती हैं। समझ गए ना? अपन को परिणमाने करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे चुम्बक कहीं से निकलती है तो जो भी लोहे कण होते हैं धूल में, मिट्टी में, वे भी आकर के चिपक जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं जैसे ही आपने परिणाम किए, राग के परिणाम किए तो राग रूप वर्गणाएँ आ गई, द्वेष के परिणाम किए द्वेष रूप वर्गणाएँ आ गई, मोह के परिणाम किए तो मोह रूप वर्गणाएँ आ गई। समझिए ना? तो यह वर्गणा जो है पुद्गल की विशिष्ट अवस्था है, और इस पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को ही कर्म कहते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो कर्म 2 प्रकार के भी कहे गए हैं। समझिए? कर्म 8 प्रकार के भी कहे गए हैं, और फिर कर्म जो है अनंत प्रकार के भी कहे गए हैं। 2 प्रकार के भेदों में तो हम देखते हैं घातिया और अघातिया कर्म। समझ गए ना? 8 प्रकार के कर्मों में देखते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अनंत कर्म होते हैं एक ऐसे, तो अनंत कर्म इसलिए कहा क्योंकि जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे कर्म का बंधन होता है। जीव के जितने परिणाम हैं उतने परिणामों के आधार पर उतने कर्म भी हैं। समझ गए ना? जितने जैसे यह कर्म बांधेगा, जैसे ये परिणाम करेगा, उसके आधार पर उसको वैसे वैसे कर्मों का बंध होगा। तो कर्म जो हैं 2 प्रकार के भी हैं, 8 प्रकार के भी हैं और अनंत प्रकार के भी हैं। यह गोमट सारजू कांड की दूसरी कर्म कांड की दूसरी गाथा में, यह दूसरी या चौथी गाथा में कहा गया है। समझ गए ना? तो जो कर्म के जो मूल भेद हैं, वह कर्म के मूल भेद यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म के मूल भेद ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, वेदनी है, मोहिनी है, आयु, नाम, गोत्र। इसी में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये तो हैं घाती कर्म। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये हैं अघाती कर्म। सबसे पहले कौन से कर्म छूटते हैं? हमारे घाती कर्म। समझ गए ना? उसके बाद में जो कर्म छूटते हैं वो हैं अघाती कर्म। अरहंतों के कौन से कर्म पहले छूटते हैं? अरहंतों के पहले 4 घाती कर्म ना से ऐसे अरहंत देव हैं कि जिन्होंने 4 प्रकार के घातीय कर्मों का अभाव कर दिया। ज्ञानावरण का अभाव कर दिया, छायक ज्ञान प्राप्त हो गया, दर्शन का अभाव कर दिया, छायक मतलब दर्शन प्राप्त हो गया, अनंत दर्शन, और ज्ञानावरण दर्शन वेदनी का अभाव कर दिया तो अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, मोहिनी का अभाव कर दिया तो अनंत वीर की प्राप्ति हो गई। तो ये जो है बात जो कह रहे हैं कि ये 4 घाती कर्म हैं, इन 4 घातिया कर्मों के अभाव पूर्वक अरहंत अवस्था प्रकट होती है। और 4 अघातिया कर्म और 6 हो जाएं तो उससे क्या होता है? 4 अघातिया कर्म और 6 हो जाएं तो उससे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो अपन ने देखे 3 प्रश्नों की चर्चा कर ली। सबसे पहले कर्म किसे कहते हैं, दूसरी अपन ने बात की कारमार वर्णन किसे कहते हैं, तीसरी बात की कि कर्म कितने होते हैं, और चौथी जो प्रश्न है वह है कि मोह किसे कर देते हैं, मोह किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि परद्रव्यों में जीव को जो अहंकार ममंकार रूप भाव होता है ना, वह मोह है। मोह किसे कहते हैं कि भी ये जो चीज़ है ये मेरी है। समझिए ना? मोह, अहंकार, ममंकार, एक तो एक होता है ममंकार होता है, ये मेरे हैं, ये मेरे परिवार वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, ये सारे के सारे भाव। समझ गए? ये सारे के सारे जितने भी भाव हैं, जो जीव के जो परिणाम होता है वह कहलाता है मोह। और दूसरी बात कही द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता रूप परिणाम। समझिए ना? कि द्रव्य का मूर्ता रूप परिणाम, परिगुण का मूर्ता रूप परिणाम, पर्याय में मूर्ता रूप परिणाम, उसका नाम है मोह। देवसास गुरु आप्त आगम पदार्थों के संबंध अज्ञान भाव, यह भी मोह है।
ये नई परिभाषा आई अपने सामने कि भैया देवसास गुरु के जो स्वरूप है, हमें देवसास गुरु हैं, आगम हैं, जिनवाणी हैं, इसके संबंध में अज्ञानता। जो जिनवाणी को नहीं जानता है, देव को, सच्चे देव को नहीं जानता है, सच्चे गुरु को नहीं जानता है, सच्चे शास्त्र को नहीं जानता, ये मोह है। ये क्या है? मोह है। क्यों मोह है? क्योंकि उसमें जो अज्ञान रूप परिणाम है ना, उस अज्ञान रूप परिणाम को यहाँ पर मोह बता रहे हैं। इसके विपरीत मान्यता, सबसे बड़ी बात विपरीत मान्यता, तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धा नहीं, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना है, तत्वों का आश्रद्धान, विपरीत अभिप्राय, अभिप्राय भी खोटा है। पूजन करने गए, उसमें भी अभिप्राय लेकर के गए, हम पूजन करेंगे तो हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, ये अभिप्राय खोटा। पर पदार्थों में एकत्व, पर पदार्थों को अपना मानना, उसमें ममत्व, उसमें कर्तृत्व, ये सारे काम मैं कर रहा हूँ, इन सभी कार्यों का कर्ता मैं हूँ। भोक्तत्व, इनको भोगने वाला भी मैं हूँ। एवं सुख बुद्धि, अर्थात शरीर को अपना स्वरूप मानना, शरीर के सुख में अपना सुख मानना, शरीर के दुखी होने पर अपना दुख मानना, शरीर की क्रियाओं में अपना एकत्वपना मानना, उससे ममत्वपना करना, उसमें अहंकार बुद्धि करना, उसमें अहंकार बुद्धि करना, ये सारे के सारे जितने भी परिणाम हैं। इसके अलावा पंचेंद्रिय विषयों में सुख मानना, पांच इंद्रियों के जितने विषय हैं, उन पांच इंद्रिय के विषयों में अपने आप को संतोषी मानना कि संसार में जो सुख है वह कहीं नहीं है, पांच इंद्रियों के सुख ही परम सुख है, ये सब मानना। समझिए, अनुकूल प्रतिकूल संयोग में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना कि अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल हुआ बहुत अच्छा हो गया भैया, ये आदमी तो बहुत अच्छा है, और फिर कुछ समय बाद उसने कार्य नहीं किया तो उसी के प्रति प्रतिकूल होना। समझे? तो अनुकूल और प्रतिकूल में इष्ट और अनिष्ट का मान बुद्धि रखना। अनुकूल परिस्थितियाँ हुई तो इष्ट है, अनुकूल परिस्थितियाँ हुई, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हुई तो वो बहुत बेकार है। स्वयं को पर का अथवा पर को अपना कर्ता धर्ता मानना। एक तो स्वयं को अपना कर्ता मानना और पर के कार्यों को भी अपना कर्ता मानना। जब पता है कि भाई कि यह आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव करने धरने का नहीं है, वह एक जीव का दूसरे जीव का कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है, वह किसी का भी अच्छा बुरा नहीं कर सकता है, फिर भी यह शरीर को अपना मान करके शरीर की क्रियाओं में अपनी क्रिया मानना, शरीर की क्रियाओं में कर्तृत्व बुद्धि करना, एकत्व बुद्धि करना, ममत्व बुद्धि करना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना, विपरीत श्रद्धान करना। समझिए ना? और अपने को कर्ता धर्ता मानना, मैं इस कार्य का कर्ता धर्ता हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं वो कार्य कर सकता हूँ। समझिए ना? इत्यादि मिथ्या भाव, इत्यादि जो मिथ्या भाव हैं, ये दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के समय में दर्शन मोहिनी कर्म का जब उदय होता है उस समय में, अथवा निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा गुण के विकारी परिणाम के, जीव का जो श्रद्धा रूप विकारी रूप परिणाम है, जीव का जो विकार रूप परिणाम है, उस विकार रूप परिणाम को, और कौन से विकार रूप गुण परिणाम? श्रद्धा गुण। मतलब में श्रद्धा में जो विपरीतता है, उस विपरीत रूप परिणाम को अपना मानना, वह है मोह। क्या है मोह? कि विपरीत रूप परिणामों को अपना मानना, श्रद्धा गुण के विकारी परिणामों को अपना मानना। समझे? और श्रद्धा कैसी? मिथ्या, क्योंकि वह शरीरादि पर्णद्रव्यों में हम अपनत्व एकत्व रूप मान रहा है ना, इसलिए अपनत्व एकत्व रूप मानने के कारण से उसे कहा है यह जीव का मोह भाव है, यह जीव मोह कर रहा है, यह जीव का मोह भाव है। ये तो हुआ अपना चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि राग किसे कहते हैं? तो राग बहुत सरल है। राग का मतलब में होता है जब हम किसी पदार्थ को इष्ट जान करके उसमें प्रीति करते हैं। समझ गए ना? जैसे
हमने ये घड़ी देखी और इस घड़ी को देख कर के हमें क्या लगा, ये तो बहुत अच्छी है, हैं, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ऐसे जो भाव रखना, प्रीति रूप रखना, किसी भी वस्तु पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को इष्ट जान करके उसमें प्रीति करना, वह राग है। समझ गए ना? घड़ी को देख करके प्रीति करना। गर्मी में अपन देखते हैं, देखो वस्तु कोई भी खराब नहीं होती है, वस्तु सभी अच्छी हैं, सभी अपने अपने द्रव्य में हैं, सभी अभी अपनी अपने अपने गुणों में हैं, सभी अपनी अपनी पर्यायों में हैं, परंतु यह जीव जो है किसी में इष्ट मानता है और किसी में अनिष्ट मानता है। जब वह उसी पदार्थ में इष्टपना मानता है तो वह राग है, और जब वह उसी पदार्थ में अनिष्टपना मानता है तो वह दोष हो जाता है। द्वेष और राग में कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि इसके परिणामों का आधार है। जब यह जीव वैसे राग रूप परिणाम करता है, प्रीति रूप परिणाम करता है कि यह जो पंखा है अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों, अभी गर्मी लग रही है इसलिए अभी पंखा, कूलर इष्ट है, अभी एसी इष्ट है। समझ गए ना? और जब यह ठंडाती है तो यही चीज़ जो है अनिष्ट हो जाती है। समझ गए ना? तो इसमें हम दोष करने लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि राग जिस पदार्थ, किसी पदार्थ को इष्ट जान करके जब हम उसमें प्रीति रूप परिणाम करते हैं, समझ गए ना, कि यह वस्तु अच्छी है तो राग होता है। समझ गए ना? ये व्यक्ति बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है ये व्यक्ति, ऐसे परिणाम ये राग के परिणाम है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, समझ गए ना, ये राग के परिणाम है। क्यों, हम क्या है, अब वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है वो अपने स्वभाव रूप है, लेकिन हम उसमें इष्टता भाषित करते हैं और उसी में हम अनिष्टता भाषित करते हैं। तो राग किसे कहते हैं कि पर जो जब हम किसी पदार्थ को इष्ट जान करके उसमें प्रीति रूप परिणाम करते हैं, उसको हम चाहने लगते हैं, उसको अच्छा मानने लग जाते हैं, तो वह राग होता है। अब इसमें और परिभाषा बता रहे हैं कि जो माया है, माया मतलब में रुपये, धन, लोभ, कसाय बता रहे हैं कि राग किस किस में होता है? माया, लोभ, पैसा, हंसने में हास्य राग है, रति करना, तीन रूप द्वेद रूप परिणाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीन वेद के परिणाम, समझ गए ना। और पर पदार्थों के प्रति आकर्षण, दूसरे के यहाँ गए, दूसरे की चीज़ें देख कर के आकर्षण, भैया हमारे घर में तो ये चीज़ नहीं है, हमारे घर में तो ये चीज़ नहीं है, और दूसरों के घर में हमने जब जा कर के देखा ना उसको, तो उन वस्तुओं के प्रति आकर्षण होना, स्नेह, भाई दूसरों के प्रति स्नेह के भाव, स्नेह, प्रेम के भाव, ममत्व बुद्धि, ये मेरे हैं भैया। जब ये शरीर मेरा नहीं है तो सामने वाला मेरा कैसे हो सकता है? ये तो विचार की बात है। फिर भी उसमें ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, मैं इसका भोक्तत्व करने वाला हूँ, इसको भोग करने वाला हूँ, इसको भोगने वाला हूँ मैं, ये बुद्धि करना। आसक्ति, गृद्धता रूप परिणाम का होना इत्यादि जो भी हो रहा है, यह चारित्र मोहिनीय कर्मों के समय में, समझ गए? किसके समय में? चारित्र मोहिनी कर्मों के समय में, अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कसाय रूप परिणमन, समझ गए ना। चारित्र मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के कसाय रूप परिणाम, जब कसाय रूप परिणमन होता है ना, अतः परिणामों को राग कहते हैं। राग क्या है? तो चारित्र मोहिनी की कसाय रूप परिणति का नाम है राग।
हम माया करते हैं, हम स्नेह करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम हंसते हैं, हम रति करते हैं, स्त्री पुरुष वेद रूप अनुभव करती है, पुरुष स्त्री वेद रूप अनुभव करता है, नपुंसक दोनों वेद रूप अनुभव करता है। ये सब क्या है? ममत्व के परिणाम, भोग तत्व के परिणाम, ये सब क्या है? कह रहे सब चारित्र मोहिनी कसाय का उदय है। चारित्र के कारण से, चारित्र मोहिनी कसाय के उदय से या उसके निमित्त से होने वाले जो कसाय रूप परिणाम है ना, उन कसाय रूप परिणामों में परिणमन करने को राग कहते हैं ना। अभी तक तो अपन क्या सोचते थे, किसी को अपना जानना राग है, या किसी को अपना जानना वो मोह है। किसी को अपना मानना जानना ये मोह है। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है। दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से होता है, हैं? राग जो है चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होता है, जहाँ हम उसमें इष्ट अनिष्टपना भाषित करने लग जाते हैं। ये चारित्र का परिणाम है। मोह दर्शन मोहिनी का परिणाम है। राग द्वेष जो है चारित्र मोहिनी के परिणाम है। द्वेष की तो अभी बात करेंगे अपन आगे। तो यह जो राग है, ये राग बहुत खतरनाक है। देखो तो माया करो तो राग, लोभ करो तो राग, हास्य करो तो राग, तीनों वेद रूप परिणमन करो तो राग, आसक्ति के भाव तो राग, रति के भाव तो राग, प्रेम के भाव तो राग, ममत्व की बुद्धि करना, भोक्तत्व की बुद्धि करना सो राग। ये सारे के सारे परिणाम जो है चारित्र मोहिनी कर्म को उदय से होते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले जो कसाय रूप परिणाम है वह राग कहते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म जो है जब कसाय रूप परिणमन करता है तब परिणामों को राग कहते हैं। द्वेष किसे कहते हैं? कि किसी पदार्थ को, मतलब मोटी मोटी परिभाषा बाल बोध वाली, बाल बोध में अपन पढ़ते हैं ना। द्वेष किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को अनिष्ट जान करके उसे त्यागने लगते हैं, या किसी पदार्थ को अनिष्ट जान करके उससे अप्रीति रूप परिणाम। अप्रीति मतलब में हमने देखा यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, समझिए, उससे हम क्या करने लगते हैं? द्वेष करने लगते हैं। व्यक्ति वही है, किसी समय में उससे हमें राग होता है और किसी समय में हमें उसके अवगुणों को देख करके उसमें द्वेष उत्पन्न होता है। कभी कभी उसी में गुणों को देख करके इष्टपना भाषित होता है तो राग मान लेते हैं। कभी कभी हम उसी में इष्ट अनिष्टपना देख करके उसमें द्वेष मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में, पंखा में देखो, अभी हमें अच्छा लग रहा है, ठंड के दिनों में यही पंखा हमें खराब लगता है। जैसे अपनी किसी से दुश्मनी हो, पहले तो दुश्मनी नहीं हो तो हम कह रहे हमारा मित्र आया, हमारा मित्र आया, हमारा मित्र आया, इष्टपना उसमें अपन ने भाषित किया, प्रीति रूप परिणाम किया तो राग हो गया। अब उसी में हमने क्या किया? अरे ये तो वही है, इसलिए तो मेरे को फूटी आँख नहीं सुहाता। समझे? व्यक्ति वही है पर उसी के प्रति हमें द्वेष के परिणाम हो जाते हैं, समझे ना। तो जब हम उसको अनिष्ट रूप जान करके उससे अप्रीति रूप भाव करते हैं कि भैया इसके साथ संसार करना अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति जो है धोखेबाज है, ये अच्छा नहीं है, इसने एक बार हमें छल किया था, समझिए ना। ऐसे जो अप्रीति रूप परिणाम होते हैं उन अप्रीति रूप परिणामों को द्वेष बोलते हैं। और यह द्वेष जो है वह कौन कौन से कारण उसमें मिलते हैं? चारित्र मोहिनी कौन कौन सी कसाय इसमें होती है द्वेष में? सबसे पहले तो होता है क्रोध, समझ गए ना। सबसे पहले क्या होता है? क्रोध। क्रोध उत्पन्न होता है। दूसरी बात मान, मान के कारण भी अपन लोग द्वेष करते हैं। अरति,
जहाँ अरति नहीं होगी वहाँ अरति, तो अरति रूप जब परिणमन होगा, अरति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है और पर पदार्थों के प्रति घृणा, दूसरे पदार्थों जिनको अपन घृणा के रूप में देखते हैं, उन घृणा रूप परिणाम, ईर्ष्या रूप परिणाम, द्वेष रूप परिणाम, जलन रूप परिणाम, द्रोह, असूया इत्यादि चारित्र मोहिनी कर्मों के समय में, कि चारित्र मोहिनी कर्मों का जब समय हो, तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हो, तो उनके निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कसाय रूप परिणाम। कौन से कसाय रूप परिणाम? चारित्र गुण के कसाय रूप परिणाम। उन कसाय रूप परिणामों के कारण से ही इसको द्वेष उत्पन्न होता है। बिना उसके द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। जब हम उन पदार्थों में अनिष्टपना भाषित होने लग जाता है और चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है, और उनमें जब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने से उसमें जो कसाय रूप परिणामन होता है, उन कसाय रूप परिणामों के कारण से ही इस जीव को कसाय उत्पन्न हो जाती है। समझिए ना, उन कसाय रूप परिणामों के कारण से ही यह जीव जो है कसाय रूप परिणमित होता है, द्वेष रूप परिणमित होता है। तो कहते हैं कि भैया यह राग के परिणाम, यह द्वेष के परिणाम, यह मोह के परिणाम, यह तीनों के तीन परिणाम दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्मों के उदय से होते हैं। और चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी ये दोनों के जब पूर्ण अभाव होता है, तभी जाकर के हमारे लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जब तक यह रहते हैं, जब तक हमें सुख की प्राप्ति होती नहीं है। समझिए। और कहते हैं कि भैया ये आपने बताया कि कर्म ये होते हैं। अब कर्म की अवस्थाएं कितनी होती हैं? अवस्थाएं कौन कौन सी हैं कर्म की? समझिए। कर्म तो 8 प्रकार के आपने बताए अभी। फिर मैंने कहा भैया कर्म अनंत प्रकार के भी होते हैं, जैसे भाव करोगे वैसे बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भैया जो जैसे भाव करेंगे वैसे बंद तो हो जाएगा। ये बात तो हमें समझ में आई। अब कर्मों की अवस्थाएं भी तो होती हैं, तो कहते हैं वह कर्मों की अवस्थाएं जो हैं 10 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 10 प्रकार की। यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे। जब अपन गुण स्थान की चर्चा करेंगे उस समय बात आएगी जब अपन बताएंगे। तो 10 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? तो बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति और निकाचित। समझ गए ना? कौन कौन से हैं? बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपसान, निधत्ति और निकाचित। ऐसे 10 कर्म हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि बंध किसे कहते हैं। समझे ना? तो जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त पाकर कामार वर्णाओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ होने वाले परिशिष्ट परस्पर एक क्षेत्रागवाय संबंध को बंध कहते हैं। कौन से संबंध को? एक क्षेत्रागवाय संबंध। किसके? जीव और कर्मों के। जैसे अपन देखते हैं ना, दूध और पानी, दूध और पानी दोनों मिले जुले हैं। समझिए ना? लेकिन दूध को अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। लेकिन वह दूध और पानी कब से एक साथ हैं? अनादि से। कब तक रहेंगे? तो आत्मा तो अनादि अनंत है, आदि अनंत तक रहेगी। लेकिन कर्म कितने से हैं? शांत है। कि कर्मों का तो अभाव निश्चित ही है, कर्मों का तो अभाव होना ही है। आज नहीं होगा तो कल होगा। जब जीव अपने आप में शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का अनुभव करेगा तो इसके अपने आप कर्मों का अभाव हुआ। तो बंध किसे कहा?
कि जब यह जीव मोहराग देश के परिणामों का निमित्त पा करके, जब यह जीव मोहराग देश के परिणाम करता है, उन मोहराग देश के परिणामों का निमित्त पा करके जब यह कारमार वर्गणा रूप आठ प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रागार संबंध बनाता है तो उसे बंध कहते हैं। कि आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश, समझ गए? जो कारमार वर्गणा बताई थी ना, अपन ने पहले चर्चा की थी ना कि कर्म रूप परिणमित होने वाली वर्गणाएं, कि जिन सब मोह के परिणाम है तो मोह रूप वर्गणाएं, राग है तो राग रूप वर्गणाएं, कसाय है तो मतलब राग द्वेष है तो द्वेष रूप वर्गणाएं। तो जैसी वर्गणाएं होंगी उन वर्गणाओं के आधार पर उन आत्म प्रदेशों के साथ मिलना, मिलना मतलब में एक क्षेत्रागार संबंध होना, उसका नाम है बंध। तो आत्मा एवं कर्मों का एक क्षेत्रागार संबंध का होना ही बंध है। और यह आत्मा में बंध कैसे होता है? तो जीव के मोह राग देश के परिणामों के निमित्त से, जीव के मोह राग देश परिणामों के निमित्त से। और फिर क्या होता है कि उस निमित्त से परिणमित होने वाली कारमार्ग वर्णा, उद्गल रूप कारमार्ग वर्णा होगा। आत्मा के साथ जब एक क्षेत्रागार रूप संबंध होता है, आत्मा के साथ जब कर्म का एक साथ दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न नहीं दिखाई देते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं, वह एक साथ दिखाई देने का नाम है बंध। जैसे सोना मिट्टी में होता है और अनादि में मिट्टी में अनादि से ही है, लेकिन जब वह मिट्टी को में से निकाल करके 16 बार ताव देने के बाद एकदम शुद्ध कर दिया जाता है, सोना अलग हो जाता है। लेकिन अभी वह सोना जो खदान में है, वह खदान में सोना कर्मों के अनादिपने को सिद्ध करता है। कि जिस प्रकार कर्म जो हैं आत्मा के साथ अनादि से हैं, उसी प्रकार से यह बंध भी कर्मों के साथ अनादि से है। समझिए, अनादि रूप पर्याय है, यह अनादि काल से ही हैं। ये तो हुआ बंध। बंध के बाद में आता है बंध के प्रकार। तो बंध जो है 4 प्रकार का है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। कितने प्रकार का है बंध? 4 प्रकार का। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति का तो समझ में आ ही रहा है। प्रकृति अर्थात कहलाता है स्वभाव। समझिए, प्रकृति मतलब में क्या होता है? स्वभाव। और जो स्वभाव जैसे इसमें लिखा उदाहरण है कि नीम का स्वभाव क्या है? कड़वा। गुड़ का स्वभाव क्या है? मीठा। उसी प्रकार से कर्मों के अपने अपने स्वभाव। ज्ञान आवरण का कार्य क्या है? ज्ञान पर आवरण। दर्शन आवरण का कार्य क्या है? दर्शन पर आवरण। वेदनी का काम क्या है? साता साता रूप परिणमन। समझ गए? मोहिनी का क्या है? दर्शन मोहिनी चारित्र रूप परिणमन, चारित्र रूप का साय रूप परिणमन। समझ गए ना? ऐसे ही कह रहे हैं कि जो प्रकृति बंध है, प्रकृति बंध का मतलब है कि कर्मों के अपने अपने स्वभाव, जो कर्मों का जो स्वभाव है उस स्वभाव को कहते हैं प्रकृति बंध। समझ में है? प्रत्येक कर्मों का जो जो स्वभाव है, कर्मों के अपना अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम ही जो है प्रकृति बंध। दूसरी परिभाषा बता रहे हैं कि कर्म रूप परिणमित होने योग्य पुद्गलों का, जो कारमार वर्गणा रूप जो बताई थी ना, कारमार वर्गणा रूप पुद्गल की अवस्थाएं, उसी प्रकार कर्म रूप परिणमित होने वाले पुद्गलों का ज्ञानावरणादि रूप मूल प्रकृति तथा उसके उत्तर प्रकृति रूप परिणमन होने का नाम प्रकृति बंध। समझ गए ना? एक जो कर्म पुद्गल है, उन कर्म रूप परिणमित होने योग्य जो पुद्गल हैं, उन पुद्गलों का इनके मूल रूप और एवं उत्तर रूप, उनके साथ जो परिणमन करने का जो कार्य है उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। प्रकृति मतलब में स्वभाव, अपने कर्मों का अपना अपना स्वभाव, समझ, उसको नाम है प्रकृति बंध। फिर है प्रदेश बंध। किसे कहते हैं?
प्रदेश का मतलब में सीधे सा अर्थ है, प्रदेश यानी प्रमाण अथवा संख्या। प्रमाण अथवा संख्या को ही प्रदेश कहते हैं कि जीव के साथ प्रति समय जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन करते हैं उनके प्रमाण अथवा संख्या को प्रदेशबंध कहते हैं। कि जीव के साथ प्रति समय जितने पुद्गल परमाणु हैं, जीव के साथ जो पुद्गल के परमाणु परिणमन कर रहे हैं, उन पुद्गल के परमाणुओं को परिणमन करने को ही प्रदेशबंध कहते हैं। स्थितिबंध कि भाई यह जो है यह कब तक रहेंगे, एक स्थिति के इतने समय तक इनका बंध है, इतने समय तक स्थिति है, इतने समय तक जघन्य काल है, ये स्थिति है, इतने काल तक उत्कृष्ट काल है, ये उसकी स्थिति है। कि कौन सा कर्म जो है कितने कितने समय तक यह जीव के साथ में रहेगा, इसका नाम है स्थितिबंध। इसमें लिखा क्या है कि ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल स्कंदों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रागार स्थिर रूप कालावधि के बंधन को। आ गया ना कि भाई जो ज्ञानावरणादि रूप जो कर्म के पुद्गल हैं, कर्म हैं, इन कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रागार संबंध है, लेकिन वह एक क्षेत्रागार संबंध जो है कब तक रहेगा, यह पूर्ण रूप से निश्चित करने का नाम है स्थितिबंध। अनुभागबंध मतलब में कि जो ज्ञानावरणादि कर्म थे, उन ज्ञानावरणादि कर्मों के रस अर्थात फल प्रदान करने की शक्ति विशेष को अनुभाग कहते हैं। कि भाई जो ज्ञानावरणादि कर्म थे, यह अब उनमें जो फल देने की जो शक्ति है, वह अब उनको जो फल देना है, वह फल जो है किस रूप में देना है, कितना कितना देना है, यह सारा का सारा जो कार्य है यह अनुभागबंध का है। कि अब जो है वह इतने इस काल तक बंधेगा और इतना इतना इसका फल इतना इतना मिलेगा, यह सारा का सारा जो है यह अनुभागबंध का है। तो प्रकृतिबंध मतलब में क्या बताया कि स्वभाव, सभी कर्मों का अपना अपना स्वभाव, उसका नाम है प्रकृतिबंध। प्रदेशबंध मतलब मैं बताया था कि जितने भी पुद्गल के परमाणु हैं, उन परमाणुओं को कर्म रूप परिणमन संख्या अथवा प्रमाण के आधार पर करना, उसका नाम है प्रदेशबंध। स्थितिबंध में मतलब कालावधि, यह जो ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं, इन कर्मों का कितने समय तक आत्मा के साथ में एक क्षेत्रागार रूप संबंध रहेगा। और अनुभागबंध मतलब में कितने समय तक स्थिति रहने के बाद में वह कितने समय बाद वह फल देंगे, समझ गए। और वह फल किस रूप में रहेगा, जघन्य रूप में रहेगा कि अधिक रूप में रहेगा। तो ये सारा का सारा जो है वह अनुभागबंध का कार्य है। इस प्रकार से आज अपन ने 13वें प्रश्न तक की चर्चा की है, जो गुणस्थान विवेचन में दिए गए हैं। और मैं इसलिए सामान्य रूप से कथन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जितना वर्णन है उसी के आधार पर अपन को चर्चा करनी है। ज़्यादा विशेष जानने की जिसको जिज्ञासा हो वह विशेष रूप से सम्यक ज्ञान आदि चंद्रिका मुख्य रूप से कर्मकांड गोमठसार कर्मकांड को अध्ययन करें और उसमें से विशेष रूप से समझने का प्रयास करें। अपना तो जितना है इसमें उस छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से अपन को सभी बुद्धिजीवी वर्ग को बताना है। जो जिनवाणी को सुनने के पिपासु हैं, ऐसे उन जीवों के लिए इन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से और समझाना है ताकि वह उनको समझें और अपने जिस क्षेत्र में भी वह कार्य आएँ उन क्षेत्रों में वह उसका प्रयोजनभूत कार्य करें। इस प्रकार से आज अपन ने 13 प्रश्नों की चर्चा की है। कल से यहाँ से दूसरा विषय मतलब में अभी अपन ने बंध की चर्चा की, कल सत्य की चर्चा करेंगे। कल पूरे लगभग 10 की जो 10 भेद बताए हैं, अवस्थाएं बताई हैं कर्म की, इन 10 ही अवस्थाओं की अपन यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास कल करेंगे। क्योंकि अपना पास विषय बहुत ज़्यादा हैं, इसी में अपन को लगभग अभी 8 से 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसमें लगभग 111 क्वेश्चन हैं, समझिए ना। 111 क्वेश्चन हैं और एक दिन में यदि 13 क्वेश्चन होते हैं तब भी अपने पास में अभी इस ग्रंथ को स्टार्ट करने में कम से कम अभी 15 दिन लगेंगे।
तो अपन ये चाहेंगे कि भाई इन प्रश्नों को तो आप अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा स्वाध्याय रूप में ले रहा हूँ। आप इसको विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो गोमटसार कर्मकांड उसमें से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से सभी जीव अपने परिणामों को स्थिर करें और अपने परिणाम में होने वाले इन कर्मों को रोकने हेतु अपने शास्त्र अभ्यास करें और शास्त्र अभ्यास के माध्यम से इन कर्मों को रोकने का प्रयोजन बहुत कार्य करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वर्णन करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। रावण के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदादित हूँ वो। नौवा नवोपारण। बुलद्वाल सांजनवाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। बोल तीन कमनों कड़ुंडाज की जय। बोले जैन धर्म की जय। समस्त धर्म जनों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।